नाज़रीन, हम हैरान हैं कि दुनिया और इंसान 536 ईस्वी से 547 ईस्वी के दरमियान बच कैसे गए थे। इंसानी तारीख में इससे बदतर जमाना गुजरा है और न गुजरेगा। वो कयामत थी। इंसानों का इससे बच जाना मौजज़ा था और ये मौजज़ा साबित करता है कि कायनात का निजाम कोई ताकत चला रही है। वो हमें हर बहरान, हर कयामत से निकाल लेती है। नाज़रीन ग्रामी, ये अल्फाज डॉक्टर माइकल मिकार्मिक के हैं। डॉक्टर मिकार्मिक दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में तारीख के प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड ने इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के नाम से एक दिलचस्प चेयर तख्लीक की। डॉक्टर मिकार्मिक इस चेयर के हेड हैं। ये डिपार्टमेंट उर्फ आम में SOHP कहलाता है। यूनिवर्सिटी ने इस शोबे में साइंस और आर्ट्स दोनों को इकट्ठा कर दिया। चुनांचे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, मौसमियात, माहौलियात, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समाजियात और इंसानी रवैयों के बड़े दिमागों ने एक छत के नीचे बैठकर इंसानी तहजीब पर रिसर्च शुरू कर दी। ये रिसर्च सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती है कि इंसान का माजी क्या है। तहकीक के दौरान ये माहिरीन जब 536 ईस्वी में पहुंचे तो ये हैरान रह गए। ये इंसानी तारीख का वहशतनाक तरीन साल था। क्यों? क्योंकि कायनात में उस साल एक अजीब वाकया पेश आया। लोग सुबह उठे तो जमीन से सूरज गायब था। यूरोप, मशरिक वुस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे और इन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। ये अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन इनके सरों पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा इन्हें नजर क्या आता। चारों अतराफ अंधेरे का दौर दौरा था। नाज़रीन, हम लोग आम हालात में रात के वक्त भी घरों से बाहर चल फिर लेते हैं क्योंकि चांद और सितारों की रोशनी भी ठीक ठाक होती है। ये रोशनी मुसाफिरों का हाथ तक थाम लेती है। लेकिन उस दिन आसमान था और न इस पर तारे और चांद। लोग जिस तरफ देखते थे इन्हें घुप अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशलें जला ली, लेकिन ये मशलें भी ज्यादा देर तक इनका साथ न दे सकी और ये दोबारा अंधेरे में टामक टोइयां मारने लगे। लोगों का ख्याल था कि यह अजाब एक आध दिन में टल जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और रात फैलती और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद जमीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गईं और लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। कारोबार जिंदगी भी रुक गया। यह सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ दराज होता चला गया। दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल बन गए, लेकिन सूरज वापस ना आया और दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल रिकॉर्ड टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गई। अनाज और फल खत्म हो गए। जानवर और मवेशी भूख से मरते चले गए और मौसम और दिन रात की तमीज खत्म हो गई। सर्दियां कब खत्म हुई और गर्मियां कब शुरू हुई और रात कब दिन में तब्दील हुई, तमाम आदाद और शुमार दम तोड़ गए। लोग जूते उबाल कर खाने लगे। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां तक खत्म हो गए। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए। लोग लाशें भी पका पका कर खाते थे। आग तोहफा बन गई थी और लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते थे। छतों के शहतीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी जलाकर कोयला बना दिया था। प्यारे दोस्तों, तारीख इस दौर को डार्क एज कहती है। यह जमाना 18 माह तक पूरी शिद्दत के साथ कायम रहा। लोगों से इनका साया तक रूठ गया। 1.5 साल बाद दर्जा हरारत में थोड़ा थोड़ा इजाफा शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद ने जन्म लिया और ये महसूस करने लगे कि शायद इनका बिछड़ा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये अंदाजा ठीक निकला। 1.5 साल बाद हालात तब्दील होने लगे, लेकिन इसके बावजूद सूरज को पूरी तवानाई के साथ वापस लौटने में 11 साल लग गए। नाज़रीन, 547 ईस्वी में मशरिक और मगरिब का फर्क वाज़े हुआ और मौसम वापस आने लगे, लेकिन पहले 1.5 साल और फिर अगले 9.5 बरसों ने दुनिया का हजारों बरसों का बराबर नुकसान कर दिया। लेकिन पहले 1.5 साल और फिर अगले 9.5 बरस ने दुनिया का हजारों बरसों के बराबर नुकसान कर दिया था। जमीन की तवानाई खत्म हो चुकी थी। ये बीज उगाना भूल चुकी थी। अनाज के बीज अव्वल थे ही नहीं और अगर थे तो उगते नहीं थे और अगर ये उग जाते थे तो जमीन से पैदावार नहीं होती थी। यूरोप के अक्सर मुल्कों में गंदम समेत कोई अनाज नहीं उग रहा था। जंगल भी वीरान हो चुके थे। दरख्त अपने तनों पर गिरे पड़े थे। सब्जियां थी नहीं
और रह गए जानवर तो यूं महसूस होता था कि ये किसी दूसरे सियारे में नकल मकानी कर गए। लोगों के कान बिल्ली और कुत्ते की आवाज तक को तरस गए थे। चिड़ियां, कव्वे और कूंजें भी नापैद थीं और जमीन का पानी भी सूख चुका था। लोग बर्फ पिघला कर पीते थे। नाज़रीन, दुनिया में इन 18 माह या 11 बरसों में कितने लोग मरे इसका कोई शुमार नहीं था। सियाने लोग साफ कहते थे कि दुनिया शायद अब पुरानी डगर पर वापस ना आ सके। जमीन पर अब अनाज उगेगा, जानवर दौड़ेंगे और न ही इंसान हंसेंगे। लोगों के गले में आवाजें फंस जाती थी। ये हंसना तो दूर की बात तक नहीं कर सकते थे। यूं महसूस होता था कि जमीन पर भूतों का बसेरा है और ये भूत कभी दोबारा इंसान नहीं बन सकेंगे। तनूर भी अब सुर्ख नहीं होंगे और घरों से खाने की खुशबू भी नहीं आएगी। उदासी, किल्लत, परेशानी, बेजारी और मायूसी का ये सिलसिला 1570 ईस्वी तक चलता रहा। लोग 536 से 570 ईस्वी तक अगले 34 साल उम्मीदों बीम की कैफियत में रहे। सूरज वापस आ गया, चांद भी नजर आता था और रात आसमान पर सितारे भी टमटमाते थे, लेकिन किल्लत, जिल्लत और उदासी की चादर नहीं सिरक रही थी। लोगों के दिलों में खौफ और हैबत बैठ चुकी थी। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे तो देखते ही चले जाते थे। ये बैठते थे तो सारा दिन बैठकर गुजार देते थे। हम इंसानों में से 82% लोगों को देर तक बैठे रहना अच्छा लगता है। माहिरीन का ख्याल है कि ये 536 की डार्क एज के 7 असरात में से एक है। हमने क्योंकि उस जमाने में 18 माह बैठकर गुजारे थे, चुनांचे ये आदत हमारे जीन्स की मेमोरी में चली गई और हम अब दिन भर बैठने की जगह तलाश करते रहते हैं। नाज़रीन, डिप्रेशन भी उसी जमाने की पैदावार था। इंसान को इससे पहले सिर्फ एंग्जाइटी होती थी। ये एंग्जाइटी इन 18 माह में डिप्रेशन में तब्दील हुई और ये इसके बाद वापस नहीं गई। आज भी दुनिया में डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज वाक है, क्योंकि ये मर्ज हमारे जिस्म में 536 ईस्वी की डार्क एज के दौरान लंबे वक्फों तक बैठे रहने की वजह से पैदा हुआ था। लिहाजा आज जब हम उठकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो डिप्रेशन में कमी आने लगती है। दोस्तों, ये सूरत हाल 570 ईस्वी तक कायम रही। 34 साल तक इंसानियत पर जुल्मात का दौर तना रहा, लेकिन फिर 570 में कायनात ने अंगड़ाई ली और 34 बरस के तमाम असरात गुबार की तरह उड़ गए। कैसे और क्यों? डॉक्टर माइकल मिकारमिक और SOHP के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। काश इनकी टीम में मौलाना तारिक जमील या मौलाना बशीर कादरी जैसा कोई मुसलमान स्कॉलर होता तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेहतरीन दिमागों की टीम को ये बताता कि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है। रहमतुल आलमीन 22 अप्रैल 570 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए थे और ये वो वक्त था जब डार्क एज का मुकम्मल खात्मा हो गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी की तशरीफ आवरी से पहले पूरी दुनिया को इसकी औकात दिखाई और फिर वो अजीम सुबह तलू फरमाई जिसने आगे चलकर इंसानियत का हाथ थामा और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में हर चीज की फरावानी होती चली गई। नाज़रीन, मैं बचपन से सीरत की किताबों में पढ़ रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मत कदे में नूर बनकर तलू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बातिल के बादल छट गए और हिदायत का सूरज तलू हो गया। मैं इन फिक्रों को हमेशा शायरी और नसर निगारी का कमाल समझता था, लेकिन आज डॉक्टर माइकल मिकारमिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के इदारे ने यह नुक्ता समझा दिया। तारीख, साइंस और आर्ट्स ने एक मकाम पर इकट्ठा होकर साबित कर दिया कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वाकई डार्क एज, दौरे जुल्मत और ठिठरी बुझी इंसानियत को नई जिंदगी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मौजज़ा थे जिनके दम कदम से चरागे जीस्त को नई सहर नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने दुनिया में तशरीफ लाकर थकी हारी जिंदगी, अंधेरे में एक दूसरे का हाथ टटोलने वाले सायों, पानी और हरियाली को तरसते इंसानों को हयाते नौ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जमीन के लोगों को रीस्टार्ट नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हकीकतन अंधेरे छटने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुरझाई हुई तरसी हुई मिट्टी में उम्मीद के बैल बूटों ने सर उठा लिया। क्या दुनिया को इसके बाद भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के लिए किसी दलील या किसी गवाही की जरूरत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों, जवाब दो। प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।